हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? प्रभु यीशु मसीह के नाम से यूट्यूब संडे क्लास में आप सभी का एक बार धन्यवाद। ये सेवकाई से जुड़े सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ। यीशु मसीह के ले रहा है तो हमारे स्वर्गीय पिता हमारे लिए कितना कुछ करेंगे। परमेश्वर हमें नरक से बचाने के लिए गाए खुशी के गीत, तूने हमको आजाद किया। स्वर्ग के चारे जो कि बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, तो लॉर्ड स्वर्गदूत को अपने पास अपने घर में लेकर आता है और उन्हें बहुत सारा खातिरदारी करता है। लेकिन कौन बनेगा सेनापति? हाँ बच्चों, हम सब यीशु की सैनिक हैं। तो चलो बच्चों, आज के विनर देखते क्या आप हैं। भी आपके तकलीफों के समय यीशु मसीह को याद करते हो? हाँ, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। अगर ना हो तो फिक्र मत कीजिए, आज से आप भी पुकारिए, यीशु जरूर आपको भी बचाएंगे। तो इसी तरह आज का वचन सीखने के लिए आप तो सभी बच्चों, आप सब तैयार हैं? तो ये बनाने के लिए आपको चाहिए रफ पेपर्स, ग्लू, पेंसिल, सीजर, फोम पेपर और डेकोरेटिव आर्टिकल्स। चलिए बच्चों, अब हम बनाने के लिए शुरू करते हैं। God bless you. हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? प्रभु यीशु मसीह के नाम से यूट्यूब संडे क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत में हम सब क्या करते हैं? यस, सही कहा, हम सब शुरुआत की प्रार्थना करते हैं। तो चलिए, हमारे बीच में पास्टर जॉन वेस्ली जी स्टार्टिंग की प्रेयर करेंगे। चलिए बच्चों, हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, छोटे बच्चों के यूट्यूब सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलावट देखकर प्रभु आपके प्रेम को भरने वाले हैं, इसलिए स्तुति धन्यवाद। इस सेवकाई से जुड़े सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। तो बच्चों, चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने प्रेयर किया होगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब वक्त आ गया हमारी आज की थीम का। तो जैसे कि हर संडे हम एक नए थीम को देखते हैं, तो इस बार भी नंदिनी दीदी हमारे सामने आज की थीम को लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की थीम। हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअल संडे स्कूल प्रेजेंटेड बाय चर्च ऑफ लिविंग गॉड मिशन। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो और आप सब पिछले हफ्ते का वीडियो देखे होंगे। तो दोस्तों, आज का थीम है गॉड विल रेस्क्यू यू इन ट्रबल्ड टाइम्स। संकट के समय में प्रभु आपको बचाएंगे। दोस्तों, इस थीम के बारे में सोचते ही मुझे एक भयंकर घटना याद आता है। कुछ 3 साल पहले यानी 23 जून 2018 थाईलैंड में फुटबॉल टीम के 12 मेंबर्स और उनके साथ एक कोच एक कुआं के अंदर गए थे। बहुत बारिश होने के कारण उस कुआं के अंदर पानी भरकर बाढ़ आ गई। 23 जून से 2 जुलाई तक किसी को पता नहीं चला कि वह केव में फंसे हैं। उसके बाद जब गवर्नमेंट को पता चला कि उनके देश के लोग प्रॉब्लम में है, तब उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगभग 10,000 अधिकारी, 100 डाइवर्स, 100 गवर्नमेंट एजेंसीज, 900 पुलिस ऑफिसर्स, 2,000 सोल्जर्स, 10 पुलिस हेलीकॉप्टर्स, 7 एम्बुलेंस, 700 डाइविंग सिलेंडर्स और ढेर सारे वाटर पंपिंग मशीन्स को स्पॉट में भेजे और लगभग $5 लाख से अधिक के पैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इन्वेस्ट करके उनको बचाए। तो दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम में फंसा है तो उसको बचाने के लिए एक गवर्नमेंट इतना एफर्ट ले रहा है, तो हमारे स्वर्गीय पिता हमारे लिए कितना कुछ करेंगे। परमेश्वर हमें नरक से बचाने के लिए यीशु मसीह उनके खुद के जीवन को क्रूस में दिए और हमारे जीवन को हेल से रेस्क्यू किए।
इतना कुछ किए हैं, तो क्या उनको हमारे रोजगार संकट से बचाना मुश्किल होगा? तो बच्चों, आपने देखा आज का थीम। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर, और आगे हम देखेंगे आज का डांस, यानी कि आपका फेवरेट। तो अच्छा सा एक्शन सॉन्ग लेकर आने वाली है। तो क्या करना है, आपको भी देखना है और एक्शन सीखना है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आज का डांस। होज़ाना तेरी हम करें, होज़ाना तेरी हम करें, गाएं खुशी के गीत, गाएं खुशी के गीत। होज़ाना तेरी हम करें, गाएं खुशी के गीत, गाएं खुशी के गीत। तूने हमको आज़ाद किया, तूने हमको आज़ाद किया, तूने हमको आज़ाद किया। होज़ाना तेरी हम करें, गाएं खुशी के गीत, गाएं खुशी के गीत। तूने हमको आज़ाद किया, तूने हमको आज़ाद किया, तूने हमको आज़ाद किया। महिमा तेरी हम करें, महिमा तेरी हम करें, प्यार बाट तेरा, प्यार बाट तेरा। महिमा तेरी हम करें, प्यार बाट तेरा, प्यार बाट तेरा। तूने हमसे है प्यार किया, तूने हमसे है प्यार किया, तूने हमसे है प्यार किया। तो बच्चों, देखा आपने आज का सॉन्ग, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज का एक्शन सॉन्ग देखा होगा और एक्शन सीखा होगा। तो चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप, और वो क्या है, स्टोरी टाइम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद आपको पता है ना क्या होता है, आपको इसकी स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके कि आपको आंसर्स देने हैं। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। ध्यान से सुनना बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत तंदुरुस्त और घर पे एकदम सुरक्षित हैं। आप लोग बहुत उत्साह के साथ में, एकदम मजे के साथ में यहाँ पर कहानी सुनने के लिए आए हैं ना। इसके पहले आपने एक्शन सॉन्ग भी किया रहेगा। कितना अच्छा आप लोग एक्शन सॉन्ग करते हैं। मैंने देखा कि आप लोग एकदम कूद कूद के, एकदम उछल कूद के एक्शन सॉन्ग को सीख रहे थे, और प्रार्थना भी आपने बहुत अच्छे से किया, और आज के विषय के बारे में भी आपने बहुत अच्छे से सुना है। तो आज का विषय आप लोग ने जान लिया रहेगा ना। आज का विषय क्या है कि परमेश्वर हमें हर एक विपत्ति से छुड़ाता है और बाहर निकालता है। चाहे कितना भी बड़ा संकट आने दो, कितने भी बड़े विपत्ति आने दो, उन हर एक समय में परमेश्वर हमारे साथ में रहकर हमें छुड़ाता है। तो आज हम इसके बारे में ही सीखेंगे। आज हम अपने आसपास में भी सेम चीज को देख सकते हैं ना, कि कोरोना वायरस के वजह से, लॉकडाउन के वजह से आसपास में हर एक जगह पर कितना विपत्ति छाया हुआ है। सब लोग डरे हुए हैं, और यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स में तो जगह भी नहीं है। डॉक्टर, पुलिस सब कितना मेहनत कर रहे हैं, और हमारे परिवार में कई सारे लोग तो काम करने के लिए भी नहीं जा पा रहे। और कितने समय से आप लोग स्कूल भी नहीं गए ना। आप लोग स्कूल को मिस करते रहेंगे और वहाँ के पढ़ाई को भी मिस करते रहेंगे। तो ऐसे कई सारे बातों से बहुत सारे लोग डरे हुए रहेंगे ना। तो इस संकट में भी परमेश्वर हमारी मदद कैसे कर सकता है, आप लोग जानते हैं क्या? तो इसके बारे में ही हम सीखेंगे, और परमेश्वर किसका मदद करता है उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे।
कि परमेश्वर किसका मदद करता है और कैसे मदद करता है। तो बहुत समय पहले जब परमेश्वर ने दुनिया बनाया था ना, उसके कई सालों के बाद में एक इंसान था, उसका नाम था लोथ। क्या नाम है? हाँ, वेरी गुड, उसका नाम है लोथ। लोथ अपने परिवार के साथ में ना एक गांव में रहता था। उस गांव का नाम था सदोम और गोमरा। क्या नाम था? सदोम और गोमरा। उस समय पे ना बहुत सारे लोग ना उस सदोम और गोमरा में बहुत गलत गलत काम करते थे, गाली देते थे, एक दूसरे से मारपीट करते थे, और जो जो काम परमेश्वर को पसंद नहीं था उन सब कामों को वो लोग करते थे। लेकिन लोथ ऐसा नहीं था। लोथ ना अपने परिवार के साथ में, अपने बीवी बच्चों के साथ में बहुत धर्मी बन के रहता था, एकदम अच्छे से खराई के साथ, सच्चाई के साथ में रहता था। लेकिन उसके परिवार को छोड़ बाकी सब लोग सदोम और गोमरा के सब लोग बहुत पाप करते थे, सब लोग गलत काम करते थे। और ये सब देख के परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया कि सदोम और गोमरा वाले मेरे विरोध में काम कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर को पाप पसंद नहीं है। परमेश्वर पाप से बहुत नफरत करता है। तो परमेश्वर का क्रोध सदोम और गोमरा पर पड़ता है। लेकिन वहां पे लोथ ने कुछ किया था क्या? लोथ तो एकदम अच्छे से रहता था, उसके परिवार वाले भी बहुत अच्छे से रहते थे। तो लोथ के पास परमेश्वर उन्हें बचाने के लिए अपने स्वर्गदूत को भेजता है। तो स्वर्गदूत जब जाते हैं लोथ के पास में, तो कई सारे गांव वाले सदोम और गोमरा के देख लेते हैं कि इसके पास स्वर्गदूत जा रहे, जो कि बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। तो लोथ स्वर्गदूत को अपने पास में अपने घर में लेकर आता है और उन्हें बहुत सारा खातिरदारी करता है। लेकिन ना लोथ के दरवाजे पर बहुत सारे लोग मारपीट करने लगते हैं और बोलते हैं कि उन लोगों को बाहर निकालो, हम उनके साथ गलत चीज को करेंगे। तो ऐसे कर करके ना वो लोग बहुत परेशान करते हैं लोथ को। लेकिन स्वर्गदूत क्या बोलता है? परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का गुस्सा इस सदोम और गोमरा पे आ गया है, लेकिन तुम धर्मी हो, तुम सच्चाई के साथ रहते हो, इसलिए परमेश्वर तुम्हारे वजह से तुम्हारे परिवार को बचाना चाहता है। इसलिए तुम अपने परिवार के साथ जल्दी जल्दी निकल जाओ कि परमेश्वर इस सदोम और गोमरा को खत्म कर डाले। तो परमेश्वर ने इन स्वर्गदूतों को भेजकर लोथ को बचा लिया। और परमेश्वर ने कहा कि तू लोथ को निकल जाने के लिए, और लोथ अपने परिवार के साथ में निकल गया और लोथ बच गया उस जगह पे। जैसे ही लोथ दूर पहुंचा, वहां पर ना सदोम और गोमरा पे एकदम आग का बारिश हुआ। किसका बारिश हुआ? आग का बारिश। आग के बारिश में सब लोग मर गए और सब लोग वहां पे एक भी जन नहीं बचा। तो ऐसा क्यों हुआ आप लोग जानते हैं क्या? वहां पे सब लोग पाप करते थे, सब लोग गलत काम करते थे, लेकिन सच्चाई से रहने वाला लोथ और उसके परिवार को परमेश्वर ने बचा लिया। आज इस समय में भी आप लोग अगर सच्चाई के साथ में रहते हैं, एकदम खराई के साथ में, धार्मिकता के साथ में रहते हैं, तो परमेश्वर आपको भी इस महामारी के समय में, लॉकडाउन के समय में जरूर बचाएगा। तो आप लोग को सदोम और गोमरा वालों के जैसे नहीं, जो कि पाप करते थे, लेकिन लोथ जैसा जो धर्मी इंसान था। तो चाहे वहां पे कितने भी बुरे लोग हो, कितना भी बुरा परिस्थिति हो, उस समय में भी हमें धर्मी बनकर रहना है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोग से बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर धर्मी को कभी लज्जित होने नहीं देगा। तो आप अगर सच्चाई के साथ में, खराई के साथ जी रहे, तो परमेश्वर आपको भी जरूर हर एक परिस्थिति से, बीमारी से और हर एक बातों से छुटकारा देगा, और परमेश्वर आपको हर एक विपत्ति से बचाएगा। तो आपको भी लोथ जैसा बनना है, लोथ जैसा धर्मी बनना है। तो आपके वजह से आपका परिवार भी बच सकता है, आपके देश के लोग बच सकते हैं, अगर आप धर्मी जीवन बिताएंगे। तो आपको क्या करना है? आपका होमवर्क क्या है? आप लोग को धर्मी जीवन बिताना है। तो आप लोग भी अपने परिवार को बचा सकते हैं परमेश्वर के गुस्से से, क्योंकि ये कोरोना वायरस ना परमेश्वर का गुस्सा है। क्योंकि बहुत सारे लोग पाप करने लगे थे, बहुत सारे लोग गलत काम करने लगे थे, लेकिन अगर आप सच्चाई के साथ में हैं, तो आपके द्वारा कई सारे लोग बच सकते हैं परमेश्वर के गुस्से से, और परमेश्वर आपको जरूर बचाएगा। आपके द्वारा परमेश्वर कई सारे लोगों को बचा सकता है। तो आपको धर्मी जीवन बिताना है। तो आपने आज के कहानी से क्या सीखा? कि हमें धर्मी जीवन बिताना है, तो परमेश्वर हमें जरूर छुटकारा देगा हर एक विपत्ति से। तो अगले हफ्ते हम फिर से एक और नए कहानी के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए
बाय बच्चों। तो बच्चों, आपने आज की स्टोरी देखा, कितनी अच्छी स्टोरी थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने बहुत ही ध्यान से सुना होगा, क्योंकि आप इसी स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि दिव्या दीदी आपके बीच पर लेकर आएंगी। तो चलिए हम देखते हैं क्या है आज के क्वेश्चंस। वेलकम टू द गेम शो कौन बनेगा सेनापति। हाँ बच्चों, हम सब यीशु के सैनिक हैं। तो चलो बच्चों, आज के विनर देखते हैं। आज का विनर है प्रणव। जोर से तालियां बजाइए। ओह, चलो बच्चों क्वेश्चंस के अंदर जाते हैं। क्वेश्चन 1, गॉड सेव्स डैश पीपल। परमेश्वर किसे बचाते हैं? ऑप्शन ए राइचियस, धार्मिक। ऑप्शन बी विकेड, दुष्ट। क्वेश्चन 2, हाउ डिड गॉड पनिश सॉडम एंड गमोरा। यहोवा ने सदोम और अमोरा को किस तरह के दंड दिए? ऑप्शन ए by pouring sulfur and fire from heaven on earth। स्वर्ग से अग्नि और गंधक को धरती पर बरसते हुए। ऑप्शन बी by pouring gold and silver from heaven on earth। स्वर्ग से सोना और चांदी को धरती पर बरसते हुए। क्वेश्चन 3, why was Lot's wife turned into salt pillar। लोट की पत्नी नमक स्तंभ क्यों बन गए? ऑप्शन ए बिकॉज शी डिसओबेड गॉड, क्योंकि उन्होंने प्रभु का आज्ञा पालन न किए। बिकॉज शी ओबेड गॉड, क्योंकि उन्होंने प्रभु का आज्ञा पालन किए। तो अगर आपको करेक्ट आंसर्स आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कमेंट किए हुए हर एक बच्चे का नाम और फोटो यूट्यूब में पोस्ट किया जाएगा। थैंक यू। तो बच्चों, आप सभी ने आंसर दे दिया क्या? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने फटाफट एकदम सही आंसर दिया होगा। तो चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब समय आ चुका है आज के वचन का। सारे से वचन को लेकर आएंगे, जिसे क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना है और सीखना है। चलिए हम देखते हैं। संकट के समय हमारी रक्षा बच्चों यीशु मसीह करते हैं ना। क्या आप भी आपके तकलीफों के समय यीशु मसीह को याद करते हो? हाँ, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। अगर ना हो तो फिक्र मत कीजिए, आज से आप भी पुकारिए, यीशु ज़रूर आपको भी बचाएंगे। तो इसी तरह आज का वचन सीखने के लिए आप सभी तैयार हो? तो मेरे पीछे बोलिए, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। भजन संहिता 91:15। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। भजन संहिता 91:15। इसी वचन को अब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। When they call to me, I will answer them. When they are in trouble, I will be with them. I will rescue and honor them. Psalms chapter 91 verse 15. When they call to me, I will answer them. When they are in trouble, I will be with them. I will rescue and honor them. Psalms chapter 91 verse 15. God bless you.
तो बच्चों, आप सबने आज के वचन को सीखा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने सीखा होगा। और उतना ही नहीं बच्चों, सिर्फ सीखना नहीं है, आपको इस वचन को अपने जीवन में अपनाना है और उसके अनुसार चलना है। तो चलिए आप बढ़ते हैं आपके फेवरेट टाइम मतलब फन टाइम यानी कि एक्टिविटी टाइम। तो चलिए, हमारे बीच में नैन्सी दीदी फिर से एक बार एक सुंदर सी एक्टिविटी को लेकर आने वाली है, जिसे कि आपको क्या करना है, आपको भी देखना है और उनके साथ करना है और सीखना है। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं आज की एक्टिविटी। Welcome to activity time. It's your fun time. लूत जो है पापों से भरे शहर में रहता था। उस शहर को परमेश्वर ने चेतावनी दी, पर कोई भी नहीं सुधरे थे। तो परमेश्वर ने अग्नि से उस शहर को नाश कर दिया, पर धर्मी लूत को इस विपत्ति से बचाया। तो इस तरह पापों से भरे इस दुनिया में जीने वाले हम लोगों को भी संकट के दिनों में उन्हें पुकार कर हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए। किससे बच्चों? यीशु मसीह से। यही बात आज हम एक्टिविटी में सीखने वाले हैं। क्यों बच्चों, आप सब तैयार हैं? तो ये बनाने के लिए आपको चाहिए क्राफ्ट पेपर्स, ग्लू, पेंसिल, सीजर, फोम पेपर और डेकोरेटिव आर्टिकल्स। चलिए बच्चों, अब हम बनाने के लिए शुरू करते हैं। पहले आपको एक क्राफ्ट पेपर लेना है और उसे ऐसे बीच में फोल्ड कर लीजिए, कुछ इस तरह। अभी फिर और एक बार उसे बीच में फोल्ड कर लीजिए। फिर आपको पेंसिल से हार्ट का शेप ड्रॉ करना है। अभी आपको क्या करना है, इसे कट करना है। इसी तरह आपको बाकी के दोनों बाजू में भी हार्ट का शेप ड्रॉ करना है और उसे कट करना है। अभी आपको बराबर उसे बीच में फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको उसे अंदर की तरफ और एक बार फोल्ड करना है, कुछ इस तरह, ताकि आपका एक हार्ट शेप बाहर दिखे, बाकी के दोनों अंदर फोल्ड हो जाएंगे। फोल्ड करने के बाद आप जब ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। अभी आपको एक फोम शीट लेना है, उसके ऊपर ठीक इस तरह फिर एक बार आपको हार्ट शेप ड्रॉ करना है और इसे भी कट करके निकालना है। काटने के बाद आपको इसके ऊपर चिपकाना है, कुछ इस तरह। आपको इसी तरह और एक भी बनाना है।
बच्चों, कैसा था आज का एक्टिविटी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा और आपने भी सीखा होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं एंडिंग की तरफ। तो हम लास्ट में क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना हम क्यों करते हैं लास्ट में? यीशु मसीह को हर एक बातों के लिए धन्यवाद करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद करते हुए हम सब एंडिंग की प्रेयर करेंगे और हमारे बीच में पास्टर आंटी वेनेला जॉन जी एंडिंग की प्रेयर करेंगे। तो आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे और हम सब भी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, इस YouTube संडे क्लास के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास के द्वारा बहुत सारे बच्चों को आपने आशीष की है, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास से जुड़े हुए हर किसी को आप आशीष कीजिए। सारे आदर महिमा केवल आपको देती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो बच्चों, कैसा लगा आपको आज का संडे क्लास? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हाँ बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट को जरूर करना है। तो इसी के साथ बच्चों, अगर आप भी हमारे संडे क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप संडे क्लास का लिंक है, जिसे क्या करना है? आपको क्लिक करना है। अगर आप उसे क्लिक करते हैं तो आप भी हमारे व्हाट्सएप संडे क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम अलविदा लेते हैं और नेक्स्ट टाइम हम फिर से मिलेंगे आपसे एक नए थीम के साथ, नए सॉन्ग के साथ, स्टोरी के साथ और नई एक्टिविटीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। जय मसीह।